ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल दी जाए कि एक ब्राह्मण ने संविधान लिखा है। एक ब्राह्मण का लिखा हुआ संविधान भारत में पहले ही फेल हो चुका, जिसका नाम था मनुस्मृति। और मनुस्मृति फेल थी तभी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखा गया संविधान भारत में लाया गया। उस वक्त भी संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इन जैसे ब्राह्मणों ने लाइक नहीं किया था कि अरे एक अछूत हमारी संविधान सभा में बैठेगा और ऊपर से अध्यक्ष बनेगा। तब उस समय गांधी जी ने बहुत ही चालाकी तहत इस देश का नव निर्माण हो रहा था और जब विभाजन हो रहा था उस समय उन्होंने बहुत चालाकी से, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर अछूतों की, दलितों की लड़ाई लड़ रहे थे, महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे थे, तो गांधी जी ने कहा कि अगर संविधान सभा में एक भी दलित नहीं हुआ तो फिर ये संविधान सभा में लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि ये कैसा संविधान बन गया भाई, एक भी दलित नहीं है। तो उन्होंने बहुत चालाकी दिखाते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इसमें इंक्लूड कर दिया। उनका नाम संविधान सभा में वो मेंशन हुआ। उसके बाद उन्हें अध्यक्ष बनाया गया और बाबा साहब ने बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया। और जो BN राव साहब का वो क्रेडिट दे रहे हैं, वहां पर अगर BN राव साहब ने संविधान लिखा होता तो उस सभा में सभी लोग थे, ऑब्जेक्शन उठा सकते थे। सारे भाषण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दिए गए, एक भी भाषण BN राव का नहीं है। एक भी लिटरेचर BN राव के द्वारा लिखा गया भारत में नहीं पाया जाता जिसमें यह दावा करा हो BN राव साहब ने कि मैंने संविधान लिखा है। संविधान लिखने के समय पे संविधान सभा में BN राव साहब में और बाबा साहेब में कहीं कोई भी झगड़ा नहीं हुआ कि मैंने लिखा है, मैंने लिखा है। लेकिन आज BN राव साहब का नाम लेकर के ये मनुवादी मानसिकता के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के क्रेडिट को खत्म कर देना चाहते हैं। तो ये बात दिमाग खोलकर सुन लो, किसी दिन ऐसा ना हो कि ये अनिल मिश्रा जैसे लोग ये चीखते चीखते चिल्लाते चिल्लाते किसी दिन जेल पहुंच जाएं। ये शुक्र मनाओ इस सरकार की सह पर इनको जो है इतना बकवास करने का मौका मिल रहा है। अगर ये सरकार मनुवादी सोच की ना होती, ये सरकार ऐसे पाखंडियों को सुरक्षित करने वाली ना होती, तो ये अनिल मिश्रा अब तक जेल में होता।